शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम व्याकरण का वर्ण व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था को रिवीजन करेंगे। आपका हिंदी के पेपर में आएगा, ठीक है। वाक्य व्यवस्था किसे कहते हैं? वाक्य व्यवस्था है कि वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्दों के जो सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य किसकी इकाई है? भाषा की इकाई है। जैसे यहाँ पर देखिए, राम स्कूल जाता है, तो वाक्य में क्रिया होना अति आवश्यक है। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं होती, ठीक है। तो ये वाक्य बनेगा भाई, राम स्कूल जाता है, ये वाक्य बन गया है। समझ में आया? उसके बाद होता है कि वाक्य कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब सबसे पहले वो करेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे का संबंध वाक्य में करता उसे संबंध विशेषण या संबोधन में करता है। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, और राम स्कूल जाता है, तो इसमें वाक्य कौन है? इसमें है राम, ठीक है। तो ये उसका दशरथ का पुत्र राम, तो इसमें भी स्कूल जाता है, तो दशरथ का पुत्र राम, इसमें उद्देश्य है। ये क्या है आपका? ये हो गया उद्देश्य। अब है विधेय कि वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता, उद्देश्य कौन है? कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जैसे उद्देश्य में तुम्हारा कर्ता, उद्देश्य कौन था? उद्देश्य में राम था, यानी कि कर्ता राम था, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे कहा जाता है विधेय। जैसे राम दिल्ली जाता है, अब किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में कहा जा रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? विधेय बन गया। समझ में हो गया? इसको कहते हैं विधेय। उसके बाद आता है कि ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आता है कि भाई आपके कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से उपवाक्य है, परंतु प्रधानता सभी वाक्यों की होती है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं, परंतु प्रधानता सभी उपवाक्यों की होती है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन आया और सोहन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? उपवाक्य हो गया कि मैं दिल्ली गया और लाल किला देखा, तो इसमें क्या है कि मोहन तो आया और सोहन गया, तो इसमें क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य बन गया कि भाई मैं दिल्ली गया और लाल किला देखा गया, तो इसमें क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। उसके बाद आते हैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों, यानी कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों, उनमें एक उपवाक्य प्रधान और बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित हो, तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी कि 2 शब्दों को मिलकर मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, तो इसमें ये 2 वाक्य हैं, तो उनको एक बना दिया, तो वो क्या बन गया? मिश्र वाक्य बन गया। जैसे आपकी पुस्तक कहाँ है एक, और जो आप कल लाए थे तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? मिश्र वाक्य बन गए। अब जो मिश्र वाक्य होते हैं उन पर उस आश्रित जो उपवाक्य होते हैं वो होते हैं जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ में आ गया? तो संज्ञा उपवाक्य होता है कि भाई जब किसी संज्ञा के पदबंध के बदले आने वाले उपवाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रहीम बोला कि, इसमें क्या है? की। तो कुछ ये योजक शब्द होते हैं जो उनको जोड़े रखते हैं, जैसे की है, अथवा है, ठीक है, जो है, जय है, ये सारे क्या होते हैं? ज्यों है, ये सारे वो होते हैं योजक शब्द जो कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, तो इन सब को कहते हैं मिश्र वाक्य। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक और आज्ञावाचक और इच्छावाचक और संकेतवाचक, ठीक है। तो इसके 8 भेद हैं। तो सबसे पहले देखिए विधानवाचक, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया होने के करने की सामान्य सूचना हो। उसके बाद होते हैं निषेधवाचक, जो कि नहीं वाले वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में नए नहीं होने का भाव होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे अवनी स्कूल नहीं जाती है, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता, तो नहीं वाचक हो गया, तो निषेधवाचक हो गया। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक कि जिन वाक्यों का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरियाणा में कितने जिले हैं, आप क्या काम करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है, जिसमें क्या का प्रयोग होता है। संदेहवाचक होते हैं जिन वाक्यों में कार्य के होने का संदेह हो, ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो, तो वो होते हैं संदेहवाचक शब्द। जैसे शायद आप आज विद्यालय बंद हो, तो इसमें संदेह हो रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी
हो सकता है तो वो संदेहवाचक होता है। उसके बाद आते हैं आज्ञावाचक, कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? कि जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो, जैसे कि आप आ सकते हो, इसमें अनुमति मांगी है, तुम बाहर जाओ, इसमें क्या है? आज्ञा। ठीक है। तो जहाँ पर कृपया मेरा काम कर देते, तो जहाँ पर प्रार्थना की गई हो, तो जहाँ पर जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि आते हो उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इच्छावाचक, कि जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक कहते हैं। समझ में आया? जैसे ईश्वर उसकी आयु को दीर्घ करे, आज वर्षा होनी चाहिए, तो इच्छा है ये। समझ में आया? उसके बाद होता है संकेतवाचक, कि जिस वाक्य में एक बात का एक काम का होना या दूसरी बात के होने पर निर्भर होता है उसे कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है। यदि कपिल पढ़ता तो अवश्य क्या आता? प्रथम आता। समझ में आया? उसके बाद आता है विषमवादी बोधक, कि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि के भावों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विषमवादी बोधक कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर जैसे हर्ष है तो वाह क्या छक्का मारा है। ठीक है। अब भय है कि हाय बहुत अंधेरा हो गया, घृणा है छी कितनी गंदी है, शोक है वह मारा गया, आश्चर्य अरे तजेंद्र गा भी सकते हो। तो ये सारे जो वर्ड्स आते हैं इसमें क्या होता है? विषमवादी बोधक होता है। समझ में आ गया? आज आपने किया है वाक्य व्यवस्था, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम संधि किसे कहते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।